Good morning, students. Today in this lecture we will continue, we will start the exercise 4.3 of determinant. In the last video we will discuss about some basic introduction of this exercise that totally depend on area of a triangle and some applications, some uses of the area of triangle, how we find the area of triangle by the new concept that is determinant method. अब उस पूरे बेसिक इंट्रोडक्शन की जो वीडियोस थी उसमें जब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा था इस एक्सरसाइज का वो यूज़ करने वाले हैं. The very first question before going to start the exercise, please open your book, page number 122, exercise 4.3. The first question is that find area of the triangle with vertices at the point given each of the following. Find area of triangle with vertices at the point in each case of the following. मतलब हम आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, आप उनका एरिया फाइंड कीजिए. By which method? That is determinant method. तो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. मैं फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व कर रहा हूँ. कैसे लिखेंगे? द गिवन वर्टिसेस आर, द गिवन वर्टिसेस आर, ठीक है. मैं लेट कर लेता हूँ. फर्स्ट को ए दैट इज़ 1,0, सेकंड को बी दैट इज़ 6,0 एंड थर्ड को सी दैट इज़ 4,3. ठीक है. आपने बोला था सर कि मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस है x1, y1, सेकंड कोऑर्डिनेट है x2, y2 और थर्ड कोऑर्डिनेट है x3, y3. देन बाय डिटरमिनेंट मेथड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज व्हाट? हाफ ऑफ x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1 and 1. That is the area of a triangle. So this is what? x1, y1, x2, y2, x3, y3, right? Then area of triangle, ABC, that is equal to half of x1, that is 1, x2, y1 0, x2, y2 6, 0, 1, 0, 6, 0 and 4, 3, that is 4, 3 and this is what? 1, 1 and 1. बस इस C3 का विशेष ध्यान रखना. They all are 1, 1 and 1. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड करना है. मैं क्या करूँगा? देखो इस डिटरमिनेंट को अगर मैं एक्सपेंड कर दूँ किसके अलोंग? C3 के अलोंग, है ना. आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंड करना है. तो एक्सपेंड आपने किया C3 के अलोंग, थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 आना है. क्या आएगा? -3. ठीक है. अब इसको आप रो कॉलम 1, 1, 6, 1, 1, 1, 6, 1, यही हमारा एक्सपेंड करने का मेथड रहता था. रो कॉलम 1, 6, 1, 1, 1/2 -3 इज दिस एंड दिस इज 1 -6 1 6. अब एक बात देखिए आप, 1/2 -3, 1 - 6 इज व्हाट? -5, माइनस माइनस प्लस एंड 5 3 15, दैट इज व्हाट? 15/2 square units. This is the area of that triangle whose vertices are this. In the same manner, same method, same steps, but coordinates are different. You have to find the area of triangle. दोनों आपको खुद करने हैं. Do yourself. क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे दोनों को, आपको पता ही नहीं होगा कि how we find the area of a triangle. देखने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है. इसलिए आप सेम है, बस कोऑर्डिनेट तो डिफरेंट है, मेथड सेम है आपका. फर्स्ट के जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप खुद करेंगे. सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगेन वही बात कोलिनियर वाली. हमने आपको जो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियोस थी उसमें कोलिनियर को लेके एक बात कही थी कि कोलिनियर अगर पॉइंट्स हैं दे डजंट फॉर्म एनी ट्रायंगल एंड दे इफ दे आर डजंट फॉर्म एनी ट्रायंगल इट मीन्स द एरिया ऑफ इन सच केसेस दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी व्हाट? 0. पॉइंट्स क्या दिए हैं देखिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिवन पॉइंट्स आर. फर्स्ट है बेटा आपका ए पॉइंट दैट इज A, B + C. सेकंड है आपका बी पॉइंट दैट इज B, C + A एंड थर्ड है आपका सी पॉइंट दैट इज C, A + B, है ना. फर्स्ट पॉइंट है आपका A, B + C, B, C + A एंड C, A + B. Show that the points are collinear. आप क्या लिखेंगे? If the given points are collinear,
देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ व्हाट 0। ए बी सी का जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या बन जाएगा 0। अगर पॉइंट क्या है कोलिनियर हमें शो कर रहा है, इट मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि जो एरिया बनेगा इस ट्राइंगल का, किसका, ए बी सी का, वो क्या हो जाए 0 हो जाए। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ व्हाट, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 and 1, right? Half of x1 y1 first coordinate of first point a b plus c, x2 y2 b c plus a, x3 y3 c a plus b 1 1 and 1। आगे अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मैं एक छोटी सी ऑपरेशन लगाता हूँ। क्या, मैं इस C1 में C2 को ऐड करता हूँ, ध्यान से देखना। ऑपरेट क्या किया मैंने, C1 को C1 प्लस क्या कर दिया, C2 कर दिया। तो C1 प्लस C2 करते क्या होगा, देखिए ध्यान से, हाफ ऑफ। आप चाहे तो इस इम्प्लाइज को इक्वलिटी में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ आपने क्या किया, इसमें इसको ऐड किया था तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी, यहाँ b c a तो ये भी क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये c a b तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और बेटा ये आपका है b प्लस सी, ये आपका है c प्लस a, और ये आपका है a प्लस b, दे ऑल आर 1। समझदार हो। 4.2 कंप्लीट एक्सरसाइज टोटली दैट डिपेंडिंग ऑन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉल्विंग दैट टू प्रूव साइड, दोनों साइड आपने प्रूव भी किए, वैल्यू भी निकाली। कहने का मतलब आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है 4.2 में। जो समझदार बच्चे वो समझ गए। अगर मैं ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लूँ, किस में से, C1 में से, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी एज कॉमन फ्रॉम कॉलम फर्स्ट, देन ऑल द एलिमेंट्स आर 1, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b एंड दिस इज 1 1 1। अगर किसी ने डिटरमिनेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है, इफ द एनी टू रोज और एनी टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज व्हाट, 0। इट मीन्स यहाँ C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, दैट कंप्लीट वैल्यू 0, और ये मल्टीप्लाई में है, दैट कंप्लीट पार्ट इज 0। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट जो हमने सोल्व किया है दैट इज व्हाट, 0। ये क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या था ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, द गिवन पॉइंट्स आर व्हाट, कॉलिनियर, द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ k। क्या कह रहा है, देखो फाइंड वैल्यू नहीं लिखा, वैल्यूज ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। कह रहा है कि हम आपको 2 केस दे रहे हैं, उन दोनों केसेस में आपको k की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ द पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स आपको दिए हैं, 2 आपको कोऑर्डिनेट वर्टिसेस दिए हैं आपके, मतलब 2 पार्ट है इसके, कोई एक पार्ट करवा लो मुझसे, एक आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो अब की बार मैं इसका फर्स्ट पार्ट नहीं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट आपको खुद को सोल्व करना है, या फिर फर्स्ट करवा लो, बात एक ही है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 ऑफ फर्स्ट का एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, 4 स्क्वायर यूनिट्स, देन एरिया इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू, वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू, बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट we put the value of area is what, plus minus 4, ठीक है। the given vertices are first, let कर लेता हूँ मैं a, that is k, 0, सेकंड b मान लेता हूँ मैं 4, 0, और थर्ड को c मान लेता हूँ, that is 0, 2। एरिया मेरे को दिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई डिटरमिनेंट मेथड क्या देंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको 4 दिया है, ठीक है। इन केस ऑफ डिटरमिनेंट मेथड, हाफ ऑफ x1 दैट इज k0, x2 y2 4 0 एंड दैट इज 0, 2 एंड दे ऑल आर 1 1 1 एंड दैट इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 4, बिकॉज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इन सच केसेस दैट द कोऑर्डिनेट मस्ट बी नेगेटिव पॉजिटिव। तो उस केस में हम एरिया क्या लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव लेंगे। देखिए ये हाफ उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, सिंपल सी बात है, k0 1 4 0 1 0 2 1 एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस 8। अगर मैं इसको सोल्व करूं, किसको, डिटरमिनेंट को, C2 के लूँ,
तो आप देख पा रहे होंगे जो 2 है यही है, बाकी सब 0 है। थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, 3 + 2 5 नेगेटिव आएगा। तो -2 बच क्या गया, रो कॉलम छोड़ दो इसके, K1 4 1, K1 4 1 दैट इक्वल टू व्हाट, +-8, राइट। -2 अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, K -4 +-8। इस 2 को यहाँ हटा के यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, 4 कर सकता हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दोनों साइड, माइनस अंदर गया, -k +4, -k +4 +-4। एक केस में आपने पॉजिटिव 4 लिया, एक केस में आपने नेगेटिव 4 लिया। तो -k +4 यहाँ पे +4 लिया, -k +4 यहाँ पे आपने क्या लिया है, -4। दैट -k इक्वल टू व्हाट, 4 - 4 0, देन k इज व्हाट, 0। यहाँ से -k इक्वल टू व्हाट, दिस इज -8, कैंसिल डाउन, देन k इज 8। देन द वैल्यूज ऑफ k if the area of given vertices triangle is 4 square unit is what, 0 or 8, 0 or 8। Please match the answer, question number 3rd and its second part of 4.2, and that is 4.3 question number 3rd and its second part 0,8। ये आपका मेथड था जब किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट में किसी कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी हो जो अननोन कोऑर्डिनेट है, अननोन वैल्यू है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो, ये मेथड आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे नहीं वही बात मैंने आपको लास्ट एप्लीकेशन बताई थी एरिया ऑफ ट्रायंगल में कि अगर 3 पॉइंट आपके कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिए हैं जो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे हैं तो हम एक तीसरा पॉइंट एज्यूम करते हैं उसी लाइन पे, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, इसका मतलब एक कोलिनियर है। तो उस केस में क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो उसी सेम मेथड पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके फिर से 2 पार्ट है। इस थर्ड का सेकंड पार्ट आपको करना है, सॉरी इसका फर्स्ट पार्ट आपको मैंने करवा दिया है, सेकंड आपको खुद को करना है। सेकंड करवाया, फर्स्ट कराया, जो भी है, एक पार्ट इसका बच गया वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ। क्या दिया है, 4 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, लेट द पॉइंट्स आर फर्स्ट A 1,2 एंड सेकंड B मैंने मान लिया 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है लाइन। मान लीजिए यही कोई लाइन है आपकी AB, फर्स्ट आपका 1,2, ये है आपका बेटा 3,6। मैंने C पॉइंट मान लिया, कोई इसी पे लाई करता है, मान तो सकता हूँ ना, एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो C मैंने एज्यूम कर लिया जो उसी लाइन पे लाई करता है। तो आप क्या कहेंगे, बोले सर ABC तो एक ही लाइन पे हैं, इट मीन्स द पॉइंट्स आर व्हाट, कोलिनियर, एंड इफ दे आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट, 0। हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 एंड दैट इक्वल टू 0। ये हाफ उधर गया तो क्या बन गया, 0। x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 2, x2 y2 सेकंड कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं 3 6, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अगर थर्ड लेना चाहें तो यहाँ ले लो C पॉइंट x y, तो ये थर्ड हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आपको तुरंत याद भी रहेगा कि हमारा थर्ड पॉइंट है। और तीसरा क्या होगा आपका बेटा, x और y 1 1 1 एंड दैट इक्वल टू व्हाट, 0। मैं क्या करूँगा, अब एक्सपेंड करूँगा इसको। एक्सपेंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस फॉर्मेट में एक्स वाई है, जिस रो कॉलम में, उसी के लोग एक्सपेंड कर दो। R3 के लोग एक्सपेंड कर दो, x रो एंड इट्स कॉलम, दिस इज 2 -6 2 -6 माइनस ऑफ y रो एंड इट्स कॉलम, रो ये कॉलम हो गया, ये इसकी रो हो गई, 1 -3 प्लस 1 ये 1, ये आपका 6 -6 दैट इक्वल टू व्हाट, 0। x दिस इज व्हाट, -4, हाउ मच ऑफ दिस, -2 -y प्लस 2y, और ये आपका हो गया बेटा 0 दैट इक्वल टू 0। माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2y इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4x - 2y इक्वल टू 0। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ये 2x - y इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा तो भी 0 रहना है, 2x - y इक्वल टू 0।
चेक करने के लिए कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई है आपके, जो इन पॉइंट से पास करती है, क्या वो सही है कि नहीं, आप कोई भी वर्टिसेस रख के देख लो। इसमें ये रख के देखो 1 2, x1 रखो 2 -2 0, इसका मतलब हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, करेक्ट है। दिस इज द मेथड व्हेन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिंग थ्रू द गिवन 2 पॉइंट्स बाय डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टिसेस दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 दिया है, इन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट आप वही करेंगे, हाफ ऑफ समथिंग लाइक दैट, हाफ ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका 2,6, तो 2,-6, फिर आपका 5,4 है, और फिर आपका है k,4, 1 1 1 एंड दैट इक्वल टू ±35 एंड सॉल्व इट, do yourself. This is your complete concept that totally depending on the area of a triangle in determinant form. ठीक है, इसके कंसर्न जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सोल्व कीजिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर विद द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।